लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र. आखाडा परिषद आक्रमक. 1008 आखाड्यांना सुविधा द्या, शाही स्नान मार्गावरील अतिक्रमणे हटवा, तपोवनातील साधुग्रामसाठी स्वतंत्र जमीन द्या, महंत संजय दास यांची शासनाकडे ठाम मागणी. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आखाडा परिषदेने शासन आणि प्रशासनासमोर विविध महत्त्वाच्या मागण्या मांडत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आखाड्यांसाठी आवश्यक सुविधा, शाही स्नान मार्गावरील अतिक्रमण हटवणे, तपोवनातील साधुग्रामासाठी स्वतंत्र जमीन उपलब्ध करून देणे आणि गोदा घाट परिसराची स्वच्छता व नियोजनबद्ध विकास करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. राष्ट्रीय आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत संजय दास यांनी सांगितले की देशभरातील सुमारे 1008 आखाड्यांना सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सहभागी होण्यासाठी आवश्यक सुविधा, पुरेशी जागा आणि मूलभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शाही स्नानासाठी जाणाऱ्या मार्गांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवून मार्ग रुंद करण्यात यावा, जेणेकरून भाविक आणि साधू महंतांना कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. यावेळी त्यांनी तथाकथित बनावट आखाड्यांबाबतही इशारा देत सांगितले की देशात मान्यताप्राप्त असलेले 13 प्रमुख आखाडे असून त्यांना धार्मिक मान्यता आहे. कोणतीही व्यक्ती स्वतःला साधू किंवा आखाडा म्हणून घोषित करून कुंभमेळ्यात सहभागी होऊ नये अशा प्रवृत्तींवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. महंत संजय दास यांनी तपोवन परिसरातील साधुग्रामासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली. कुंभमेळ्याच्या काळात साधू संतांच्या वास्तव्यासाठी नियोजनबद्ध जागा असणे आवश्यक असून त्यासाठी प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले. याशिवाय गोदावरी नदी व घाट परिसर स्वच्छ, सुरक्षित आणि अतिक्रमण मुक्त ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि आखाडा परिषद यांच्यात समन्वयातून नियोजन करण्याची गरज असल्याचेही पत्रकार परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले. विषय बताया था उसके बारे में राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े से जुड़ी हुई व्यवस्था थी और उसमें पहले से ही सरकार और निर्मोही अखाड़ा मिलके ट्रस्टी बना दिया था देवेंद्र दास जी को, और ऑलरेडी वो अभी ट्रस्टी है. कुछ फर्जी अपने आप को अखाड़े का महंत कहते हैं, वो मिलके सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, शायद 1-2 दिन में वो भी खारिज हो जाएगा. तो कहने मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वह सब अखाड़े से बहिष्कृत लोग हैं और उनको जो फर्जी अखाड़ा परिषद है वो लेके चल रही है. मेरा विषय ये तो जो है उसको थोड़ा ध्यान दे, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अखाड़ा बहुत बड़ा है और अखाड़े में कुछ अच्छे तो है, ये कुछ फर्जी भी है जो कहीं भी आधी रोटी में दाल लेने की अनाधिकार चेष्टा करते हैं. तो कहीं भी टीवी पेपर में बोल सकते थे, पत्रकार सब जगह संपर्क में है ही, लेकिन मैं यहाँ उचित समझा कि आप लोगों को बता दें क्योंकि कुंभ मेला है और जो है नकली असली भी बहुत जो है घूमते हैं. तो जो है खास करके ये मेला भव्य और दिव्य हो, ऐसा यहाँ का पूरा प्रशासन कटिबद्ध है. आप सभी पत्रकार बंधु भव्य दिव्य हो, ऐसा जो है. अब ऐसा है कि जो है बाप बेटे का तो मालूम पड़ जाएगा कि ये बाप है और बेटा है, तो फिर उसके ये सवाल करने की जरूरत नहीं. कहने मतलब नकली, अब मैं बोलूँ कि मैं असली हूँ और वो फर्जी है, तो कहने मतलब अखाड़ा पंच होता है, सिस्टम होता है, और वहाँ जो पंचायती सिस्टम में रहता है वो उसको. हाँ, गिरीश महाजन जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन प्रशासन के साथ जो भी मीटिंग हुई वो सौहार्दपूर्ण हुआ और मैं समझता हूँ इस बार अगर आएंगे हम लोग, क्योंकि और चीजें उन्हें उपलब्ध करवाना है जिससे कि और चीजें वो उस पर फोकस कर सकें, और आने के बाद हमें ये लैंड मिलेगा तो और तेज गति से के साथ काम होगा, क्योंकि यहाँ समय फिर हम लोग देंगे पूरी तरह से. महाराज जी, आप अभी रास्ते से आए हो, जिस प्रकार की स्थिति है नासिक शहर में बनी है, तो आपको लगता है कि कुंभ का काम ये टाइम पे पूरा हो जाएगा? कि अभी आप काफी समय ट्रैफिक में अटके हुए थे. देखिए, जो क्या कहते हैं, नासिक तो पूरा खुदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुंभ लगेगा तो कुंभ में कितनी भीड़ रहती है आप समझ सकते हैं. हर जगह खुद और ये सब मिट्टी निकालना, ये वो सब चल रहा है. तो मैं समझता हूँ ये समय रहते ही कर लेंगे, नहीं करेंगे तो इनकी खुद की थूथू होगी ना, तो ये नहीं चाहेंगे हमारी थूथू हो, इसलिए वो कर लेंगे. इधर राजेंद्र दास जी महाराज नहीं मीटिंग में आएंगे तो हमें लगता है कि वो हमें उपलब्ध हो जाएगी. अब देखिए, मीटिंग प्रशासन वो डिसाइड करेगा, संतों से बात करके उसके बाद क्लियर होगा. साधु ग्राम के जगह के बारे में ही बात हुई है
कि किस तरह से किसको क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि हमारी भी संख्या बढ़ रही संतों की, 1008 खालसे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं संख्या बढ़ने के हिसाब से हमें जमीन, लैंड, सुख सुविधा, सारी चीजें, मूलभूत सुविधा चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यवस्थाएं होंगी। कुंभ मेले को लेकर प्रश्न हुआ है? कुंभ मेला बौद्ध चिन्ह जो है जी, उसको लेकर प्रश्न किया कि आपकी तरफ से जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं उससे सुधार क्या, जो चीजें हैं वो रहे, हमें उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भगवान राम का जो धनुष और बाण रहता है वो भी उसमें ऐड किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। समन्वय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो ध्वजारोहण होने वाला है उसमें प्रधान भी आने चाहिए, ऐसे भी मांग देखिए, हाँ ऐसा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उस सामने निकल के आएगा। एक बार उनके साथ चाहेंगे जो है उनके पास में जा करके और एक दिया जाए, उन्हें आने का निमंत्रण दिया जाए, ऐसे प्लानिंग बन रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और कंफर्म कर दे, जैसा कि पूज्य राजेंद्र दास जी ने अभी कहा है कि बहुत से कालनेमी अखाड़ा परिषद में इधर से उधर कुचक रच रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, 3-4 नाम ऐसे हैं, रामेश्वर दास हैं। जो भड़क रहे, हमने राजनीति कर रहे, हमारा काम ही है साधुओं की भी बात रखना और आम पब्लिक की भी बात करना। देखिए ऐसा है कि जो है डबर ढोलकी नहीं चलेगी। हम लोग बाहर से आते हैं, मेला यहाँ लगता है आदि अनादि परंपराओं से, तो हकीकत को लेके आपको तो विदित है कि जो है वहाँ पे अखाड़े बसते थे, सबसे तो मालूम है। वो तो मालूम है, उसमें तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो है कुंभ का जो समय जब आ जाएगा, तो अगर हम वहाँ पे नहीं बसेंगे या अन्यत्र कहीं बसेंगे बहुत दूर, 2, 4, 10, 15 किलोमीटर दूर, तो ये संभव है कि जो है हम वहाँ से इतने जल्दी अपने घाट पे स्नान करने के लिए आ सके नहीं। तो इसमें आप लोगों को भी, और जो लोग कोर्ट चले गए हैं जैसा कि सुन रहे हैं, वो भी गलत किए, उन्हें इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महान जी ने बताया, आपके नगर, आपके प्रदेश, आपके यहाँ एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में किया, इतना पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ। उसका अनुसरण लेके यहाँ भी फडणवीस सरकार करने जा रही है, ऐसा प्रयत्न की, ऐसा ही उनके जैसा तो नहीं, क्योंकि गंगा जी के गोद में रहता है वो, लेकिन यहाँ पर भी जो भी जगह मिले, अच्छा मिले, सुरक्षित मिले, अच्छे तरीके से हो, और ताकि सकुशल कुंभ संपन्न हो सके। महाराज जी वो आपकी मीटिंग के लिए नहीं आते तो वो इस काम में कैसे क्या आएंगे? किसके? आपकी मीटिंग में आज कौन? आज मीटिंग में गिरीश महाजन का आया। नहीं, उनकी जरूरत नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं, जब उनको आवश्यकता तो बुला लिया जाता है। उन लोगों ने ये भी मसला सॉल्व करना चाहिए। नहीं, वो सब मसला सोल्व है, सॉल्व है, इसकी दिक्कत नहीं आएगी, सोल्व हो जाएगा। और आपको दिखेगा भी जल्दी, ऐसा नहीं है, वो उसकी चिंता न करिए। अभी मोदी जी देखिए, बारिश का समय वो रहता है और गोदावरी तो खुद भी बारिश के समय में एकदम क्लीन हो जाएंगी। बाकी प्रशासन भी लगा हुआ है, संत लोग भी, और पूज्य नरेंद्राचार्य जी जो जगत गुरु जी हैं, उनके अनुयायी इतने ज्यादा संख्या में स्वयं हमेशा बराबर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम किया करते हैं, तो निश्चित है जो है वो स्वच्छ एकदम दिखेंगे। इसके लिए साइड में आप देख रहे हैं जो है वो सीवर बन रहा है ताकि उसमें पानी ना जाए और गोदावरी जी पूरी तरह से स्वच्छ रहें। वो व्यवस्थाएं अभी घाट पे हम लोग देख के आए हैं और वो अच्छा लगा मुझे। देखिए, किन्नर अखाड़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, किन्नर अखाड़े का कोई अस्तित्व नहीं, और 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के अलावा और कोई 14वां अखाड़ा हो ही नहीं सकता। अपने सर पे अपने लेके घूमे कोई 14वां अखाड़ा, कोई कहे 15वां अखाड़ा, क्योंकि जो अनादिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं वही रहेंगी। उसके अलावा उसमें कोई कोर्ट चाहे कोई भी उसमें कोई चीज शामिल नहीं कर सकता। देखिए, त्रिकाल भवनता को आप लोग जानते हैं, विदित है, आप लोगों को क्या बताना है, जो कैसे हैं वो, तो उनके बारे में चर्चा करना बेमानी होगा। भाई, स्वयं सेवी संस्थाओं को अभी यहाँ भी प्रशासन कितने लोगों को लैंड देगा? त्रंबकेश्वर सन्यासी मत के वो परंपरा से हैं, जाके त्रंबकेश्वर में करें ना, कोई मना कर रहा है? और नासिक में उनकी क्या जरूरत है? नहीं, नासिक में कोई मतलब ही नहीं। त्रंबकेश्वर में जाके स्नान करें, संन्यास परंपरा से वो हैं, त्रंबकेश्वर में क्यों नहीं जा रही हैं? आप लोग खुद पूछना चाहिए। वृत्त संकलन विभाग, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र, नाशिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.